नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की। दोस्तों, आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में जानने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो आइए चलते हैं अब चार्ट पर। और सबसे पहले बात करेंगे हम, यहाँ पर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो सेंसेक्स का चार्ट, जो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पर है। जो हमने पिछले वीडियो में आपको यही एक मार्क करके दिए थे सभी लेवल, बस वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको सेंसेक्स के लिए जो लेवल बताए थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको दो रेंज यहाँ पर बताई थी। एक तो वाली ये जो बड़ी वाली जो लाइन है आप देख सकिए, और एक ये छोटी वाली रेंज है। तो अपसाइड के लिए मैंने आपको लेवल दिया था, अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, तो मैंने आपको एक बात बोला था। देखिए, मैं आपको एक हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। कल के दिन की क्लोजिंग, यानी कि जो सेंसेक्स की पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी, वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। अगर उस रेंज को वो ब्रेक करता है अपसाइड, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। पर बाद में मैंने आपको वो एक बार और कही थी कि अगर मान लीजिए कि इस रेंज को यहाँ पर निकालता है और ए वाला जो यहाँ पर हाई है इस रेंज का, ये निकलता है, तो एक अच्छी खासी अपसाइड के लिए मूवमेंट मिलेगी। इसके बाद हमें ये 3 लेवल दिखा सकता था, और सबसे बड़ा लेवल जो लास्ट में था, ये आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ब्लैक वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी। और डाउन साइड के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स ओपनिंग होते ही यहाँ पर हमें एक डाउन साइड मूवमेंट देता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन हमें देता है, तो पहले तो यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी रेड कलर की, यहाँ तक एक जा सकता है। तो मार्केट ओपन होने के बाद आप देखिए 15-15 मिनट की 3 कैंडल है यहाँ पर, और ये 3 कैंडल यहाँ पर डाउन साइड बना के फिर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके फिर एक ऊपर की तरफ सेंसेक्स जा रहा था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आज इसने ये रेंज यहाँ से निकाली होती, तो एक अपसाइड के लिए हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता था, पर आज के दिन हुआ नहीं ऐसा। और इसी रेंज से फिर से सेंसेक्स यहाँ पर डाउन साइड आता है, और फिर से एक बार दोबारा जो हमने यहाँ पर आपको लेवल दिया था 81,800 वाला लेवल, एक डाउन साइड यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी रेंज बनाता है, और फिर हमने जो आपको लेवल दिए थे, ठीक है, ये वाले जो सभी लेवल, यहाँ तक हमें एक डाउन साइड फॉल मिलता है। पर एक यहाँ पर आप देखिए, जितना डाउन साइड फॉल हमें मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं था। हमें एक फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत थी, पर यहाँ पर फास्ट मूवमेंट हमें मिली नहीं, सिर्फ एक इस कैंडल को छोड़कर। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाउन आ रहा था, और फिर बाद में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 81,240 का फिर इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, और यहाँ क्लोजिंग हमें यहाँ पर 81,272 के आसपास हमें यहाँ दी है। आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर हमने लेवल जो ड्रॉ किए हैं, आज के नहीं है, कल के वीडियो में मैंने आपको यही लेवल ड्रॉ करके पहले से दिए थे। कल के दौरान मैंने आपको बोला था कि 81,800 का ये लेवल अगर मान लीजिए डाउन साइड ब्रेक होता है, तो हमें सेंसेक्स में 81,500 लेवल दिखा सकता है। वो भी ब्रेक होता है तो हमने आपको बोला था 81,250 और 81,100 तक का हमें सेंसेक्स लेवल दिखा सकता है, जो आज हमें एक 81,272 का लेवल यहाँ पर 81,240 तक हमें लेवल दिखा दिया आज सेंसेक्स ने। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। तो अभी आप फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स, तो उसमें हमारी एक ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज के दिन के दौरान बैंक निफ्टी ने, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो ओपनिंग की थी, देखिए यहाँ पर जो कल के दौरान यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस रेंज में यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, ठीक है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कि इस रेंज को बैंक निफ्टी यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है, तो हमें ए वाली जो कैंडल का लो है, इसका लेवल पहला हमारा सपोर्ट रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक और कैंडल का, जो यहाँ पर एक क्लोजिंग और ओपन इस कैंडल का होता था, तो दूसरा लेवल हमारा ए था। और सपोर्ट अगर मैंने आपको कल बोला था, वही जो एक बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको कल बताया था 54,800 और 54,750 के आसपास
दोनों के बीच में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने आज इस कैंडल का लो यहाँ पर रीटेस्ट करके करता रह गया है, ठीक है। जो मैंने आपको लेवल दिया था 54,800 से लेकर 54,750, एक ये जो कैंडल का लो है एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और आज के दौरान आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दी है 54,800 वाला जो लेवल था, ठीक है। और यहीं से एक वापस अपसाइड 2 कैंडल यहाँ पर इसने बनाई क्लोजिंग के टाइम, और बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 54,930 के आसपास, ठीक है। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, आज जो मार्केट गिरा है वो एक न्यूज़ बेस गिरा है, ठीक है। ऐसा कोई और रीज़न हमें आज देखने को मिला नहीं था। अगर आपने टीवी पर कोई न्यूज़ देखी होगी कोविड-19 के बारे में आपने जो सुना होगा, तो उसी न्यूज़ के बेस के कारण यही हमारा मार्केट आज डाउन साइड आया था। और ऐसा नहीं है कि अपना ही मार्केट आया, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में अगर देखोगे तो जो दोपहर के बाद यानी कि 12 से 1 बजे उसी में भी एक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। तो आज जो आपने गिरावट देखी है दोपहर के बाद वो एक न्यूज़ बेस्ड गिरावट थी। और अगर हम कल के लेवल की बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 54,640, इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 54,640 यानी कि इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये लेवल यहाँ से डाउन साइड आता है, ठीक है, तो एक हमें यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा एक पहले गैप छोड़ के हम आए थे। तो आप देखिए मैंने आपको कई बार पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो गैप है ये कभी भी यहाँ पर वो एक फील हो सकता है। तो कल के लिए निफ्टी हो या बैंक निफ्टी ओपनिंग कहाँ पर होती है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगी। और हमेशा याद रखिए पिछले दिन की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, और उसका डे लो और उसका डे हाई हमेशा अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। तो कल के दौरान आप ये 2 लेवल अपने चार्ट पर यहाँ पर मार्क कर दीजिए। एक तो यहाँ पर जो इसकी आज की क्लोजिंग है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको लेवल बताया, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ये डाउन साइड यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर एक गैप है जो एक फील हो सकता है, ठीक है। और अपसाइड की बात करें हम, अपसाइड से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया, ठीक है, तो ये जो लेवल है तो मान लीजिए कि ये 54,640 के आसपास ये डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद हमें 54,400 का लेवल दिखाई देता है और 54,200, और साइकोलॉजिकल जो लेवल है 54,000 ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो आपने चार्ट पर ये भी एक मार्क कर लीजिए, ये 54,000, 54,200 और 54,400 ये 3 जो लेवल है अपने चार्ट पर मार्क करके रख दीजिए। अगर डाउन साइड ए लेवल ब्रेक होता है तो हमें ए लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और अपसाइड की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, ए वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से अपसाइड ये ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद ए वाली जो रेंज है इसको यहाँ पर निकालना चाहिए, ठीक है, तभी एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट मिलेगी। वरना इसी रेंज जो पुरानी रेंज है बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पर क्रिएट की थी इसके बीच में ही मार्केट फंसा रह सकता है, ठीक है। आपके लिए अपसाइड के लिए अगर मैं आपको लेवल बता दूँ एक जो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी वो है 55,380, ठीक है। इस रेंज के आसपास अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट मिलेगी अपसाइड के लिए। अब बात करेंगे हम निफ्टी की। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट जो भी एक 15 मिनट की कैंडल पर ही है, और ये कल का ही चार्ट है जो एक कल के वीडियो में हमने यूज़ किया था वही है, इसमें मैंने कोई भी अभी एडिट किया नहीं है। तो आपको कल भी मैंने आपको ये लेवल बताया था निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के बारे में आपको इसी चार्ट पर लेवल बताए थे। दोस्तों फिलहाल निफ्टी ने जो एक हमें क्लोजिंग दी है एक खतरनाक गिरावट के दौरान दी है जो यहाँ इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के लिए 24,800 से लेकर 24,750 ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो आज इसने एक न्यूज़ बेस के हिसाब से ये सपोर्ट यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया और हमें एक क्लोजिंग 24,713 आसपास यहाँ पर दी है, ठीक है। कल के दौरान मैंने आपको वीडियो में बताया था अगर मान लीजिए कि यहाँ पर निफ्टी हमें एक क्लोजिंग का ब्रेक डाउन देती है, ठीक है, तो हमें एक डाउन साइड एक मूवमेंट मिल सकती है। और आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट यही रहेगा 24,800 से लेकर 24,750।
ये जो फॉल मिला है मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोविड-19 की जो न्यूज़ थी उसी वजह से ये मार्केट हमारा गिरा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर कल के दौरान निफ्टी इस कैंडल का लो, आपको मैं यहाँ पर फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं इसका लो, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये ब्रेकडाउन अगर करता है तो एक निफ्टी हमें एक 24,500 और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पर मैंने ग्रीन मार्क करके दिया है आपको 24,455 आसपास का लेवल एक डाउन साइड हमें दिखा सकता है। ठीक है, ये अपने चार्ट पर मार्क जरूर कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कि मैं आपको अपसाइड की बात करूँ तो 24,880 यानी कि ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, 858 के बाद ये मैंने जो ये रेंज आपको बताई थी, ठीक है, और इस रेंज को निफ्टी को अपसाइड के लिए निकालना होगा, ये वाली जो एक रेंज है। ठीक है, इसको अगर ब्रेकआउट होता है तो ये 24,880 से लेकर हमें उसके बाद 24,940 और 25,025 तक हमें ये लेवल दिखा सकता है। और पहले के वीडियो में आपको बताया था ऑलरेडी मैंने आपको, अगर इंट्राडे के दौरान निफ्टी कभी भी इस लेवल को एक यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी खासी हमें एक मूवमेंट जरूर मिलेगी जो 25,200 तक जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के निफ्टी के लेवल, और पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।